आराम हुआ है, धीरे धीरे मेरा हर काम हुआ है। जब से दाता मैंने तेरा नाम लिया है, धीरे धीरे आराम हुआ है। तेरे बिन दाता मेरा कोई नहीं, मेरा हर काम हुआ है। कौन करे इतना किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मिट गई तकलीफ अब आराम हुआ है। धीरे धीरे हर काम हुआ है। जब से दाता मैंने तेरा नाम लिया है, धीरे धीरे मेरा हर काम हुआ है। ये तो बड़ा सच्चा सौदा है मेरे भगवान, नाम लेने से बन जाते हैं संतान। ये तो बड़ा सच्चा काम हुआ है। जब से दाता मैंने तेरा नाम लिया है, धीरे धीरे मेरा हर काम हुआ है। धीरे धीरे मेरा सब काम हुआ है। बोलो गुरु भगवान की जय, गुरु माता की जय, सभी संगत की जय, सभी के शुक्राने। बोल गुरु माता। तो सबसे बड़ा जो मददगार होता है वो हमारा वो गुरु होता है। बस बालक रूप बनकर बैठ जाओ, वो आप ही करेगा। मालिक बनकर बैठेंगे तब कुछ नहीं हो पाएगा। जिन प्रेम किया तिन प्रभु को पाएगा। प्रभु पाने का अर्थ है उस व्यक्ति को संतुष्टि हो गई है, उसमें अब कोई हलचल नहीं है। ना धन को लेके, ना विद्या को लेके, ना किसी पद को लेके, ना किसी मान सम्मान को लेके, ना ही किसी वाहवाही को लेके, क्योंकि उसने पा लिया जो पाना था। अब काम कौन सा शेष रहा? बस एक ही काम शेष है कि अपने पे निगरानी रखो। और काज तेरे किते ना काम के, भज केवल राम नाम। यहाँ पे गुरु हम सबको एक ही काम देते हैं, और वो काम है कि अपने ऊपर निगरानी रखो, क्योंकि इस मन का कोई भरोसा नहीं है। कब कहाँ से आकर कौन से ख्याल विचार लाकर और हमें पद भ्रष्ट कर देता है, यानी हमें इस भाव श्रद्धा के रास्ते से हटा देता है। बड़ी मुश्किल से लाखों हजारों करोड़ों में से इतने ही गिने चुने बिरला निकल के आए हैं, जिनको इतनी समझ जरूर आई कि हमारा जो जीवन है वो किस लिए है। ये हर एक के अंदर में प्रश्न नहीं उठते हैं, नहीं तो सबके अंदर में देखो फर्ज कर्तव्य भरा पड़ा है। जाना है, आना है, मिलना है, करना है, पालने हैं, पोसने हैं, बनाना है, इकट्ठा करना है, और ज़िंदगी इसी में ही गुजर जाती है। आए थे किसके लिए? सोच विचार करो। सत्संग के पहले का जीवन देखिए आप और आज का जीवन देखिए। ये जीवन जब भी अच्छा लगेगा जब अंदर की भाव श्रद्धा बढ़ेगी। खर्च करने में भी अच्छा लगेगा, आने में भी अच्छा लगेगा, बैठने में भी अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा। पर कब? जब भगवान के हो जाएंगे। अगर हम माया के रहेंगे, शरीर के रहेंगे और कोई इच्छा चाहना में रहेंगे तो यहाँ आना भी अच्छा नहीं लगेगा, मुश्किल लगेगी आना। भगवान ने हम सबका जो जन्म दिया है वो किस लिए दिया है? मोक्ष के लिए दिया है।
कि मोक्ष की प्राप्ति कर। भगवान ने हमें समय रूपी गाड़ी दी जिसमें बैठाया और कहा कि ये जो शरीर है ये मोक्ष के लिए है और मोक्ष तक पहुंचना जरूर है। बैठ भी गए, चल भी पड़े, लेकिन बीच रास्ते की मौज मस्ती इतनी बढ़ जाती है इंसान की कि वो मोक्ष को ही भूल जाता है। खाना पीना, दुनियादारी, घूमना आना जाना, नौकरियां, बिजनेस, व्यापार, शादियां, बच्चे, बालक, घर गृहस्थी, इतना सब वो देखता रहता है कि उसका समय ही निकल गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। संसार भी एक प्रतिक्रिया करता है बाद में उसकी मुक्ति मोक्ष के लिए, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाता क्योंकि वो तो है ही नहीं, और जो हैं उनका ध्यान ही नहीं है। वो अपने अपने काम काजों में लगे हैं कि हमने हवन कर दिया, हमने पूजा पाठ कर दी, हमने ब्राह्मण बुलाकर हमने ये सब विधि विधान कर दिया, उनको मोक्ष मिल गया। इतना सरल है क्या मोक्ष पाना? जन्मों जन्मों की वृत्तियां इंसान के अंदर में घर कर जाती हैं। उन वृत्तियों को हटाना, समवृत्ति ब्रह्मवृत्ति की तरफ आना, ये स्वयं से नहीं हो सकता। इसके लिए साथ संगत, सत्संग, गुरु, ये वाणियाँ, ग्रंथ, शास्त्र, ये सब हमारे मददगार है। और सबसे बड़ा जो मददगार है इस रास्ते पर वो है स्वयं खुद। जब तक हम खुद अपनी मदद नहीं करेंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। कहीं चले जाओ, किसी के पास कर, विश्वास रखना, पुरुषार्थ रखना, मेहनत करना। ऐसे ही थोड़ी ना आपको हम रोज़ कहते सुबह भी आओ, शाम को भी आओ, सुबह भी आओ, शाम को भी आओ। बहुत बड़ा काम है, इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है कि भगवान ने तो हमें मोक्ष तक के लिए शरीर दिया था, लेकिन हम पहुंच नहीं पाए। हम बीच रास्ते में ही कहीं ना कहीं उतर गए। गुरु नहीं मिले, या ऐसा कोई साथ संगत नहीं मिला, या ऐसा कोई संग नहीं मिला, तो भगवान ने देखा कि वो व्यक्ति मोक्ष तक नहीं आया, कहाँ रह गया। देखा वो तो संसार में उतर गया, क्योंकि संसार के काम इतने लुभावने लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, और ऐसा रम जाते हैं कि यही करना जरूरी है, बिजनेस करना जरूरी है, नौकरी करना जरूरी है, घर गृहस्थी करना जरूरी है, दुनियादारी करनी जरूरी है। पर ये कब तक जरूरी है, ये इसको भी तो समझना था कि 25 वर्ष ब्रह्मचार्य के लिए बनाए थे, 25 वर्ष गृहस्थ के लिए बनाए थे, 25 वर्ष वानप्रस्थ के लिए बनाए थे, और 25 वर्ष संन्यास के लिए बनाए। जरूरी हैं, पर कब तक है ये भूल गया, बस करता ही जा रहा है। कितना अच्छा नियम है भगवान का। 24 घंटे में देखिए अमृत वेला भी आता है, सवेरा भी आता है, दोपहर भी आती है, सांझ भी आती है और रात भी आती है। या रात ही रहती है, या सवेरा ही रहता है, या दोपहर ही रहती है। अब मनुष्य इस नियम प्रणाली को भूल गया और वह ऐसा रम गया अहमता ममता कर्ता में कि भूल गया वो। भगवान ने देखा कि व्यक्ति कहाँ है, वो तो संसार में रम गया है, वो तो भूल गया। तो भगवान को आवश्यकता पड़ी गुरु की, तो गुरु रूप में आए और उस व्यक्ति को उन्होंने वो वचन वाणी सुनाई। किस और तेरी मंजिल थी, किस और तू जा रहा है। समय बीतता जा रहा है प्राणी, जिस उद्देश्य और लक्ष्य के लिए तुझे मैंने बनाया तू भूल गया है। तो भगवान जब गुरु के रूप में आकर फिर से प्रेरणा देते हैं कि मौका है, व्यक्ति सुनता है और फिर गुरु उसको कहते हैं कि सत्संग रूपी इस गाड़ी में बैठ जाओ और भगवान के धाम पहुंच जाओ। अब बैठ तो जाता है वो सत्संग रूपी गाड़ी में। जब आगे चलती है गाड़ी तो फिर से उसकी अहमता ममता करता, यानी वो सोच फिक्र चिंता याद आने लगती है। बच्चों के लिए तो करना था, घर के लिए तो करना था, रिश्तेदारों के लिए तो करना था, पैसा तो कमाना था, ये काम जरूरी था, वो काम जरूरी था। वो भगवान के धाम ना पहुंचकर फिर से 84 के फेरे के फंदे में फंस। दोनों स्टेशनों पर गाड़ियां खाली ही पहुंचती है।
यानी भगवान की और गुरु की मेहनत तकरीबन विफल ही हो जाती है, सफल नहीं होता। कितने जने हैं जो साथ संगत और सत्संगों की तरफ बढ़ते हैं फिर रह जाते हैं, क्योंकि ये अहमता ममता करता, ये सोच फिक्र, ये चिंताएं, ये अहंकार, ये लेन देन, ये ख्याल, ये बातें फिर से इंसान को घेर लेती है और वो फिर से इसी में फंस जाता है। करोड़ों में कोई एक ही है जो इस तरफ बढ़ सकता है। इस तरह मोक्ष पाना और भगवान की भक्ति करना, परम धाम की प्राप्ति करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब है जब खुद की मर्जी नहीं है, तब तक मुश्किल है। जब उसकी मर्जी नहीं है तो कैसे कर सकते हैं? मर्जी नहीं है तो बच्चों को कितना ही पढ़ाओ, पढ़ेगा ही नहीं। तो अपनी भी मर्जी होनी चाहिए इसमें कि हाँ, भगवान ने जो मुझे ये शरीर दिया है वो काम भी मुझे पूरा करना है। तो सेवा, सुमरन, सत्संग, उदारता, करुणा, मिठास, धैर्यता, सहजता और सरलता, पवित्रता और सच्चाई कि जब हम गुण अपने अंदर में धारण करते हैं तो ये रास्ता बहुत ही सरल और सहज हो जाता है, बहुत नज़दीक हो जाता है और हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो मनुष्य देह का जो उद्देश्य है वो यही है कि अपने परम धाम को पहुंचना है। अब परम धाम जब तक इंसान नहीं पहुंचेगा तब तक वो बार बार फिर यहीं आता है। यही सच्चाई है। हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा है, वाणियों में भी ये लिखा है, ग्रंथों में भी ये लिखा है कि मनुष्य तू अपना मूल पहचान। रोज रोज गुरुओं का ये भी कहना है कि हमें फिर से एक मौका मिला है, इसको हमें ऐसे ही नहीं जाने देना। और ये इसकी शुरुआत होती है अपने घर से, परिवार से होती है। जब हम घर परिवार में वो सेवा का भाव, प्रेम और उदारता का लेके चलते हैं और समाज में लेके चलते हैं तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। करना खुद पड़ता है और अकेले ही चलना पड़ता है। इस रास्ते पर हमारा कोई संगी साथी नहीं बन सकता, ये यहाँ का नियम है। संसार का मतलब है दूसरा करेगा, सत्संग का मतलब है खुद करेगा। संसार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, रिश्तेदार करते हैं, लेकिन सत्संग में नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्संग रूपी यात्रा इंसान को स्वयं ही चलनी पड़ती है। इसमें और कोई नहीं चल सकता। हम सोचते हैं कि हम इसको संगी साथी बना लें, ये हमारे साथ हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। एकला चलो रे। तन से भले ही हम साथ हो सकते हैं, लेकिन अंतर हृदय से हम सबको ये यात्रा स्वयं ही पूरी करनी पड़ती है। तो गुरु सबसे बड़े मददगार होते हैं इस रास्ते पर। संसार के रास्ते पर संसारी होते हैं, भाई बहन, पति पत्नी, उम्र के हिसाब से सब मिलते रहेंगे। लेकिन इस आध्यात्मिक रास्ते पर, ज्ञान के रास्ते पर हमें अकेले ही चलना पड़ता है। और यहाँ पर जो मददगार होता है वो गुरु होता है। और वो कब करते हैं? जब हम वास्तव में ही गुरु को ही चाहते हैं। तो हिम्मत मर्दा तो मदद करेगा खुदा, और जब हिम्मत ही नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा। तो आए हैं अपना हौसला, अपनी उमंग, अपनी खुशी, अपना आत्मबल, आत्मविश्वास हमेशा अपने साथ रखें और रोज़ाना अभ्यास करें, रोज़ाना प्रयास करें। रोज़ देखें कि मेरे अंदर के जो विषय विकार हैं या मेरे अंदर के जो आवरण हैं वो कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा विकार अहंकार इस रास्ते पर बाधा करता है। अहंकार बहुत तरीके से आता है, कोई एक तरीके से नहीं आता है। अहंकार प्यार के रूप में भी आता है तो नफरत के रूप में भी आता है, धन के रूप में भी आता है तो कंजूस के भी रूप में आता है। बहुत तरह के अहंकार आते हैं। इस रास्ते पर उदारता, जब उदारता मनुष्य के अंदर में आती है तो उसके उद्धार होने में समय नहीं लगता। खुश। ज्ञान के रास्ते पर मददगार कौन है? हमारा मददगार ब्रह्म ज्ञानी गुरु होता है, जो हमारी
संभाल करता है, हमें कदम कदम पर समझा देता है। गुरु हमें ज्ञान के रास्ते पर अपना प्रेम व साथ देता है। गुरु के बिना हम ज्ञान के रास्ते पर नहीं चल सकते हैं।